शिक्षा विभाग के अंतर्गत कुल 88,886 पदों पर रिक्तियां प्रकाशित किया गया। मल्टीपल रिजल्ट जिसका आया है उसके बदले एक एक रिक्ति पर दो रिजल्ट आ गया, तीन रिजल्ट आ गया। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा परिणाम प्रकाशित किया गया है। उन्हीं विषयों कोटि में रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया गया है जिसमें अभ्यर्थी नहीं है या न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त नहीं कर पाए हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। बिहार विधानसभा का आज 11वां दिन है और सदन में टीआरई 3 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मामला जो है वो उठाया गया है और किस तरीके से बीजेपी विधायक अरुण यादव ने बताया है कि आखिर टीआरई 3 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, जिसके बाद शिक्षा मंत्री ने भी जवाब दिया है कि अभी इसके बारे में नहीं सोचा गया है। सबसे पहले आप सदन के उस पूरा वीडियो को देखिए कि किस तरीके से विधायक और शिक्षा मंत्री में तमाम सवाल जवाब हो रहे हैं। आप ठीक से पढ़े नहीं। अरुण शंकर जी का जो पहला प्रश्न है वो किसी और दिन का है, स्थगित होकर आया है। आज के तारीख में 2 ही प्रश्न है। अरुण जी, थोड़ा हम लोग जो पुराने लोग उससे पूछ लिया करिए। रामबली बाबू, रामबली बाबू को सत्ता पक्ष को देख के थोड़ा कठिनाई होने लगती है। महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि TR3 के तहत वर्ग 1, 5, 6, 8, 9, 10 एवं 11, 12 में शिक्षा विभाग के अंतर्गत कुल 88,886 पदों पर रिक्तियां प्रकाशित किया गया। इसमें से महोदय मल्टीपल रिजल्ट जिसका आया है उसके बदले एक एक रिक्ति पर दो रिजल्ट आ गया, तीन रिजल्ट आ गया। तो क्या उससे जो रिक्ति फिर बनी है उस रिक्ति के लिए महोदय क्या महोदय 15/1/25 के जारी प्रपत्र के आलोक में अध्याची शिक्षा विभाग क्या अध्याचना कर सकती है कि उनके जगह पर उन लोगों की फिर से बहाली हो जाए? माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, हमने अपने जवाब में स्पष्ट लिखा है कि 88,886 पदों की रिक्तियां प्रकाशित किया गया था। आरक्षण रोस्टर के परिप्रेक्ष्य में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा परिणाम प्रकाशित किया गया है। उन्हीं विषयों कोटि में रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया गया है जिसमें अभ्यर्थी नहीं है या न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त नहीं कर पाए हैं। वर्तमान में TRE 3 के तहत पूरक परिणाम जारी करने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है। तो स्पष्ट है, जब कोई अभ्यर्थी नहीं है। नहीं, अभ्यर्थी है महोदय। अरे अभ्यर्थी है, नहीं है तो 6 से 7 हजार महोदय, 6 से महोदय 6 से 7 हजार तो ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका रिजेक्ट कर दिया गया और बाकी ऐसे अभ्यर्थी हैं महोदय। कट ऑफ मार्क्स नहीं आएगा तो क्या करेंगे? नहीं महोदय, ऐसे अभ्यर्थी हैं जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि जिनके मल्टीपल रिजल्ट आ गए। मल्टीपल रिजल्ट आने के कारण उसमें से कई लोग छट गए, तो जो छठे जिस स्थान पर से उतनी रिक्ति फिर रह गई, उस रिक्ति पर लोक सेवा आयोग ने अध्याचना किया है कि शिक्षा विभाग अगर ये अध्याचना करे, उन्होंने अपने पत्र में स्पष्ट किया, वो पत्र भी मेरे पास है महोदय, यही वो पत्र है, और उसने मांगा है कि अगर शिक्षा विभाग यह अध्याचना करे तो हम उस पर बहाली करने को तैयार हैं। तो क्या शिक्षा विभाग अध्याचना करना चाहती है? माननीय मंत्री, सीधा जवाब भी है कि तत्काल उस पर कोई हम लोग विचार नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद। क्या बोलिए? ये जब विज्ञप्ति आई थी महोदय, तो उस समय अभ्यर्थियों से प्राथमिकता लिया गया था। आप 1 to 5 में जाना चाहते हैं, 6 to 8 में या 9, 10th में। प्राथमिकता देने के बावजूद एक अभ्यर्थी का 3 जगह रिजल्ट दिया गया है और ये सदन को गुमराह किया जा रहा है कि कट ऑफ के अंदर लोग नहीं आए। कोई गुमराह नहीं करता। बल्कि महोदय वो सब पब्लिक में है महोदय। कट ऑफ इक्वल, जो कट ऑफ आया है उसके इक्वल मार्क्स रहते हुए भी केवल एज के चलते हजारों की संख्या में विद्यार्थियों का चयन नहीं हुआ है। इक्वल नंबर है लेकिन एज के चलते इनको बाहर रखा गया है। कुछ लोग 1 नंबर से हैं, सब मिनिमम एलिजिबिलिटी पॉइंट से ऊपर वाले बच्चे हैं। इसीलिए सरकार ने TRE 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया भी था। पूरा क्या आपका? सरकार TRE 1 की तरह
रिक्त पदों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देने का विचार क्यों कर रही है, क्यों मना कर रही है देने से, ये हम जानना चाहते हैं। हम लोगों ने इस पर विचार किया था और जो बीपीएससी एक इंडिपेंडेंट कमीशन है और वो अपना निर्णय लेता है, और जो निर्णय उन्होंने शुरू में एक बार प्रकाशित किया कि बाद में किसी तरह का उन्होंने जो भी मानदंड रखा था उसी के आधार पर रिजल्ट निकला। बहुत से ऐसे एग्जाम होते हैं जिसमें सप्लीमेंट्री नहीं निकलता है, तो इसमें तत्काल कोई सप्लीमेंट्री हम लोग की मांग की रिजल्ट दिया जाए। जो उसमें तो अभी और भी उसमें मई महीने तक, आपको बता दें मई तक आपको चौथा पांचवा भी होने वाला है, तो चौथा भी होगा, तो बाकी में होगा, लेकिन अभी तत्काल इस पर विचार नहीं कर रहे हम लोग। श्री अख्तरुल इस्लाम साहिन महोदय, श्री नहीं हटिए, पूरा पूछिए। अख्तरुल इस्लाम साहिन पूरा पूछिए। अध्यक्ष महोदय, श्री अरुण शंकर प्रसाद। अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है। मैं पूरा पूछिए। माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं महोदय कि प्रत्येक पंचायत में मध्य विद्यालय की स्थापना सरकार ने किया है और बड़ी संख्या में माध्यमिक परीक्षा देकर छात्र उत्तीर्ण हो रहे हैं और उनके पढ़ाई के लिए उच्च शिक्षा में 1/3 मात्र कर्मी है महोदय, शिक्षकेतर कर्मचारी हैं। इसको कब तक 1/3 को जो रिक्त पद है 16,000 के विरुद्ध 5700 है, उसको 16,000 पूरा कब तक करेंगे और कैसे करेंगे महोदय? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में हमने जो वाइस चांसलर साहबान के साथ मीटिंग की थी और उसके पूर्व में भी जो पोर्टल बनाए गए थे ताकि सही रिक्तियां वो उसमें दे दें, लेकिन इन रिक्तियों में जो उन्होंने भेजा उसमें त्रुटियां पाई गई हैं। उनसे कहा गया कि अगले 1 महीने तक सभी को पूरा करके फिर हम लोग स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड से कर देंगे। उच्चतर शिक्षा के लिए बताना चाहूँगा सदन को कि असिस्टेंट पढ़ाई में असुविधा न हो तो असिस्टेंट प्रोफेसर्स के या बीपीएससी के थ्रू हम लोगों ने करीब 2000 जो रिक्तियां थी पूरी कर ली हैं, नियुक्तियां भी हो गई हैं, तो इसको भी हम लोग शीघ्र पूरा करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद महोदय। मेरा पढ़ाई से ज्यादा है कि व्यवस्था ही नहीं रहेगा महोदय। उन्होंने कहा मांगा है, उन्होंने 1 महीने में मांगा है। महोदय जब व्यवस्था नहीं रहेगी, व्यवस्था का काम पूरा ये कर्मी ही देखते हैं महोदय, शिक्षकेतर कर्मचारी देखते हैं। मेरा प्रश्न उसके बारे में है महोदय, अध्यापकों के बारे में नहीं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से सीधा जानना चाहता हूं कि शिक्षकेतर कर्मचारी के लिए आपने जो आयोग को निर्देशित किया है कि उसकी रिक्ति वगैरह देने के लिए कब निर्देशित किया है और कितने दिनों में उसको प्राप्त करके इस काम को पूरा करें? अध्यक्ष महोदय, यूनिवर्सिटी से ये रिक्तियां आनी है सही तरीके से रैशनलाइज करके। कुछ यूनिवर्सिटीज ने रिक्तियां भेजी हैं, कुछ के शेष हैं, वो जब कंप्लीट हो जाएंगे हमको लगता है सेशन के 1 महीने बाद हम लोग मंगा के उसके बाद स्टाफ सिलेक्शन में भेज देंगे। एक सूचना भी सर सदन को महोदय देनी थी कि जो जिस तरह का प्रबंधन समिति में जो व्यवस्था पूर्व में थी, जहां माननीय विधायक माननीय पार्षद सभी उसके अध्यक्ष के हो करके जो व्यवस्था थी पूर्व में, उसको पुनः हमने स्थापित कर दिया है और जो बीच में जो बातें थी उसको हमने विलोपित कर दिया है। ये सभी के सूचनार्थ हैं। अब ताराकित प्रश्न लिए जाएंगे। धन्यवाद आपको इसके लिए। सभी माननीय सदस्यों के डिमांड को आपने स्वीकार किया, धन्यवाद। श्री समीम अहमद जी पूछता हूं महोदय। यह स्थगित प्रश्न था शिक्षा विभाग, माननीय मंत्री समीम अहमद जी का। खंड का वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत मदरसा राज्यकृत नहीं है, बल्कि यह राजकीय पुरस्कृत अनुदानित मदरसा है। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड पटना के प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत मदरसा में फौकनिया स्तर के अनुरूप सरकार द्वारा शिक्षकों की इकाई सृजित है। छात्र छात्राओं के उच्च स्तरीय शिक्षण हेतु मदरसा की प्रबंध समिति की अनुशंसा के आलोक में प्रश्नगत मदरसा को वित्त रहित अस्थायी रूप से उत्क्रमित किया गया था। मदरसे में अध्ययनरत छात्रों को उच्च स्तरीय शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था मदरसा की प्रबंध समिति के द्वारा की जाती है। इन मदरसों में राज्य सरकार के द्वारा सिर्फ शिक्षक एवं शिक्षेतर कर्मियों के वेतन मद में ही अनुदान दिया जाता है। आधारभूत
संरचना सहित अन्य आधुनिक सुविधा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी मदरसा के प्रबंध समिति की होती है। मदरसा के आधारभूत संरचना निर्माण के अंतर्गत प्रयोगशाला का निर्माण कराने का वर्तमान में कोई मामला शिक्षा विभाग में विचाराधीन नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यही प्रश्न था कि जब सरकार पेमेंट दे रही है शिक्षकों को, तो शिक्षा का जो व्यवस्था है सर महोदय, तो वहाँ प्रयोगशाला और स्मार्ट क्लास बना देने से शिक्षा में बढ़ोतरी होगी। यही मांग था मेरा कि ये कब तक चालू कराने का विचार रखते हैं। नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह की व्यवस्था अब तक लिए जो थी, जैसा कि हमने अपने उत्तर में बताया नहीं है, लेकिन आपने जो अपना सुझाव दिया उस पर हम जरूर विचार करेंगे। लेकिन वेतन इत्यादि का जो भी मामले थे हमने उसको पूरा कर दिया था। 2024-25 में 494 करोड़ की कुल स्वीकृत राशि भी विमुक्त कर दी गई है, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपका सुझाव है उस पर हम विचार करेंगे, तत्काल उसकी व्यवस्था नहीं है। श्री अरुण शंकर प्रसाद, यही मामला था महोदय, जब पेमेंट जब दे रहे सर। जी जी जी, शुक्रिया। विचार करेंगे उस पर, कहा उन्होंने। श्री अरुण शंकर प्रसाद पूरे पूछिए। महोदय, अरुण जी पूछे, पूरे पूछिए। महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से बैठिए ना, पूछने दीजिए उनको। यह जानना चाहता हूं कि TRE 3 के तहत वर्ग 1, 5, 6, 8, 9, 10 एवं 11, 12 क्या व्यवस्था है आपका? प्रश्नोत्तर काल होने दिया ना। शिक्षा विभाग के अंतर्गत कुल 88,886 पदों 10 पर में से 9 प्रश्न आप ही लोगों का है। रिक्तियां प्रकाशित क्या है किया गया। 1 मिनट अरुण जी। तो आपने सदन के अंदर का वीडियो देखा, जहां एक तरफ बीजेपी विधायक अरुण यादव जो है वो TRE 3 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मामला उठाते हैं, जिसके बाद शिक्षा मंत्री जवाब देते हैं, और वहीं संदीप सौरभ भी इस मामले में खड़े होकर बोलते हुए नजर आते हैं और वो कहते हैं कि सदन को गुमराह किया जा रहा है। जैसे TRE 1 और 2 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किए गए और वैसे ही TRE 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो जारी होना चाहिए। ऐसा नियम क्यों नहीं बनाया गया? हालांकि शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा है कि अप्रैल मई तक, जून तक जो है TRE 4 और 5 के एग्जाम भी होंगे, लेकिन TRE 3 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे अभी भी क्वेश्चन मार्क जो है वो लगा हुआ है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।